हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल क्यू, क्वालिटी रिक्वायरमेंट। यानी स्केड्यूल क्यू हमारे पास क्या होता है, इसके हमारे पास अटैचमेंट क्या है और इसके कंटेंट क्या है, हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ स्केड्यूल क्यू डिस्कस करूंगा विद फॉर्मेट। ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। स्केड्यूल क्यू हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आता है। असल में स्केड्यूल क्यू का मकसद होता है द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट फ्रॉम कंट्रैक्टर। इसका मतलब है कि क्लाइंट का कंट्रैक्टर से क्वालिटी के मुताबिक काम लेना। स्केड्यूल क्यू इसमें कंप्लीट डिटेल होती है, आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्लासेस होती है इसमें, यानी आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इसमें फॉलो होती है। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगा विद फॉर्मेट। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि स्केड्यूल क्यू में क्या होता है और इसकी अटैचमेंट क्या है और इसकी कंटेंट क्या है। स्केड्यूल क्यू की हमारे पास 7 कंटेंट होते हैं और 6 इसके अटैचमेंट हमारे पास होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जर्नल। ये हमारे पास इसके कंटेंट है। जर्नल में क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ये स्केड्यूल क्यू हमारे पास आता है क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कि आपने स्केड्यूल क्यू यानी क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने काम करना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब इसके अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट 1 क्या है हमारे पास? कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अटैचमेंट 2 हमारे पास है कंपनी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंटेनिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अटैचमेंट 3 हमारे पास है क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रैक्टर सप्लाई मटेरियल। अटैचमेंट 4 हमारे पास है क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन फेज। अटैचमेंट 5 हमारे पास है समरी ऑफ क्वालिटी सिस्टम डिलीवरेबल्स। अटैचमेंट 6 हमारे पास है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास कंटेंट है 7 और ये हमारे पास 6 इसके अटैचमेंट है। आपको पता होना चाहिए, हमेशा इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि स्केड्यूल क्यू के कंटेंट कौन से है और इसके अटैचमेंट कौन से है। तो ये उसके कंटेंट है 7, ठीक है, और ये इसके अटैचमेंट है। अब हम इसको एक एक डिस्कस करेंगे। कंप्लीट मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ बेसिक टर्म इसको हम देखेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ मैं ये शेयर भी करूंगा स्केड्यूल क्यू। अगर आपको स्केड्यूल क्यू का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दें, वहाँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है जनरल। मैं बेसिक इसको डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा कि जनरल में क्या होता है और बाकी इसके कंटेंट या अटैचमेंट में क्या होता है, क्योंकि वीडियो पर लंबी चली जाएगी। जनरल में हमारे पास क्या है? दिस स्केड्यूल डिस्क्राइब कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रैक्टर क्वालिटी सिस्टम। कंपनी यहाँ डिफाइन हुई है क्लाइंट को, यानी क्लाइंट आपको कोई भी हो सकता है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रैक्टर, ठीक है, यानी आपने कंट्रैक्टर से क्वालिटी के मुताबिक काम लेना, ये जनरल में डिफाइन हुआ है। कंट्रैक्टर शेल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ द वर्क रिक्वायरमेंट बाय दिस कंट्रैक्टर। इसका मतलब है कि हमारे बीच में, यानी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये क्लाइंट कह रहा है किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, कि आपने जो भी काम करना है वो आप क्वालिटी के रिस्पॉन्सिबल हो, यानी आपने क्वालिटी जितनी भी बरकरार रखनी है उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। Contractor shall inspect, test, and accept all part of the work as defined in Schedule V and individual reads PO, purchase order, PO कहते हैं परचेस ऑर्डर को, where applicable including its subcontractor, work in conformance with all drawing specification and standard applicable to the work। इसका मतलब है कि कंट्रैक्टर ने वो तमाम काम करना है जो स्केड्यूल बी में डिफाइन हुआ है। इसमें ये बताया है कंट्रैक्टर को कि कंट्रैक्टर ने जितना भी वर्क काम करना है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबल रिलीजिंग होती है या पीओज है, परचेसिंग ऑर्डर है, उसका रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो कंट्रैक्टर होगा, ठीक है। और इसमें यह भी डिफाइन हुआ है कि आपने विद ऑल ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, यानी आपने जितने भी वर्क करना है वो ऑल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी शेल बी एंटाइटल्ड टू हैव कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉमिनी प्रेजेंट ऑल लोकेशन वेयर कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर एंड सप्लायर आर एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, ठीक है। ये आप खुद डिटेल से चेक कर सकते हैं, डिटेल से स्टडी करें, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आप लोग के साथ इसका फॉर्मेट भी शेयर करूँगा, आपने लाजमी इसको स्टडी करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जनरल में क्या हो गया? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी, ठीक है, फ्रॉम कंट्रैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है? जब अब अगर आपने सुना होगा क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, contractor shall implement for the contract quality management system in accordance with the latest version of ISO 9001 quality management system requirement, which is incorporated here in reference by the schedule Q defining content in ISO 9000 quality management system fundamental and vocabulary. Latest version shall be applied in case of the
between ISO 9001 and Schedule B. The requirement shall be schedule shall have प्रेडेंस। इसका मतलब है कि आपने जितना भी काम करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जिसको कहते हैं, जो सर्टिफिकेशन है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ISO 9001 2015 लेटेस्ट वर्जन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। आपने कहता है कि इसमें जितना भी काम करना है ना आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो आपने ISO 9000 2015 को ही फॉलो करने हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट 3 हमारे पास जो इसका कंटेंट है वो हमारे पास क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। Contractor shall plan, organize, control and execute all work in accordance with contractor quality plan, inspection and test plan, and document procedure. The quality plan shall be ensured that the quality process, including those subcontractor or effective at the work, is incomplete in streak. ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास थर्ड कंटेंट है स्केड्यूल क्यू का। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में क्या ये है ना कि आपने जितने भी काम करना है, कंट्रैक्टर ने जितने भी काम करना है, वो जितनी भी क्वालिटी की डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह ITP है या QAQ प्लान है या क्वालिटी कंट्रोल प्लान है या QOLT प्लान है, इंस्पेक्शन एंड प्लान है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, जिस तरह मेथड स्टेटमेंट में भी इसमें आ सकता है, उसके मुताबिक आपने काम करना है, यानी ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 की तरफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? इन अकॉर्डेंस विद ISO 9001 contractor top management shall be review and project specific quality system every 6 months to ensure the system is suitable, adequate and effective. Top management review shall be scheduled event including in the quality audit schedule approved by the company representative as provided in paragraph 7.3.2 of this schedule Q. Within 2 weeks after the scheduled review date, contractor shall be advised company representative is writing of a result recommendation action of such review. Changes of the quality system, the result contractor top management review shall be incorporated with the quality plans with the approval of the company representative. अच्छा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल ये मतलब है ना कि आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है, यानी आपको ऊपर का जो स्टाफ है, जो मैनेजर स्टाफ है, QAQC मैनेजर है, PM है, आपका CM है, वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा आपकी वीकली या मंथली 6 मंथ बाद आपका ऑडिट के मुताबिक। ठीक है। वो आपकी अचीवेबल क्वालिटी के मुताबिक आपका काम किस स्टेज पे है, आपके मुताबिक आपके काम जो है वो क्वालिटी के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। ISO 9001 में ये प्रॉपर डिफाइन हुआ है। अब जिस तरह हमारे पास इक्विपमेंट मशीनरी है ना, तो ISO में या स्केड्यूल क्यू में ये डिफाइन हुआ है कि आपने इक्विपमेंट की जो कैलिब्रेशन है वो हर 6 मंथ बाद करनी है, कि कहीं उसमें एरर तो नहीं है। ठीक है। ये हमारे पास विद इन 2 वीक जो होता है ना, ये आपका स्केड्यूल असल में एक 2 वीक लुक अहेड प्लान तैयार होता है कि आपने कौन सा काम करना है। इस पे आपने ब्रीफिंग मीटिंग इनको दौरानी है। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिंपल ये कह सकते हैं कि ये आ रहा है कि आपके जो ऊपर वाला स्टाफ है वो इस चीज़ का क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल है, या आपकी मैनेजमेंट जो उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्सेज है उसका रिस्पॉन्सिबल भी आपका मैनेजमेंट रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आपको जो ऊपर मैनेजमेंट वाले हैं ना, वो आपकी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है। रिसोर्स मैनेजमेंट, contract shall be provide resource to implement quality system as forth in the contract for all procurement, construction and pre-commission activities. Sufficient company approved quality personnel identified in attachment 4 of this schedule view shall be site prior to the state of the applicable work. रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास साइट पे रिसोर्स यूज होने वाले हैं, लेबर है, मेसन है, या हमारे पास इस तरह मशीनरी कोई यूज़ हो रही है, एग्जांपल वाटर बोजर है या एक्सकेवेटर है एक्सकेवेशन के लिए, या कोई भी मशीनरी यूज़ हो सकती है ना, इसको रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट किसने करनी है? ये कंपनी नहीं करनी है, ये भी आपकी मैनेजमेंट के जो स्टाफ है, जिस तरह हमारे पास CM होता है वो इस चीज़ को देखता है, या आपकी जो बाकी कंपनी के प्रोक्यूरमेंट के हवाले से बात हो रही है। अब प्रोक्यूरमेंट की जितनी भी रिसोर्सेज है वो किसने प्रोवाइड करे? प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करनी है। प्री कमीशन, इस तरह जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन क्लोज आउट होती है उसकी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती है रिसोर्स मैनेजर। आपका जितना भी स्टाफ आता है नीचे मैनेजर लेवल से, इस आपकी रिसोर्सेज में आता है, ये कंपनी ने पूरी करनी है। ठीक है। बाकी डिटेल से आपने खुद ही इसको स्टडी करना है। ये हमारे पास 5th रिसोर्स इसका कंटेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6th हमारे पास है प्रोजेक्ट रियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन। ठीक है। रियलाइजेशन एग्जीक्यूशन का मतलब है कि ऑन साइट एक्चुअल वर्क जो हो रहा है इसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कहते हैं। डिजाइन फेज क्वालिटी एक्टिविटीज, अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट 6.21 क्लास में क्या है? डिजाइन फेज क्वालिटी एक्टिविटीज है, प्रोक्यूरमेंट फेज क्वालिटी है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन फेज क्वालिटी है और प्री कमीशनिंग। ठीक है। अब इसमें क्या है? कंट्रैक्टर शेड कंप्लाई विद द डिजाइन फेज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अप्रूवल, क्वालिटी प्लान एंड
दिस स्केड्यूल क्यू। कंट्रैक्टर शैल परफॉर्म डिज़ाइन रिव्यू एट अप्रोप्रिएट स्टेज। इसका सिंपल मैं आप लोगों को ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटीज़ में स्टार्ट हो जाती है, अब प्रोजेक्ट रियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन में आपकी सारी आ जाती है। इनिशिएशन फेज़ भी आ जाता है आपका, प्रोक्यूरमेंट फेज़ भी आ जाता है, आपका कंस्ट्रक्शन फेज़ भी आ जाता है और क्लोजिंग भी आ जाते हैं। इसका मतलब है ना कि आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरफ रियलाइज़ करना है, ठीक है? यानी एग्जीक्यूट किस तरह करना है, वो इसमें डिफाइन हुई है। यानी अब एग्जांपल प्रोक्यूरमेंट के हवाले से क्या है, कंट्रैक्टर शेल बी कंप्लाई विद द प्रोक्यूरमेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रैक्टर, अप्रूव क्वालिटी प्लान एंड अटैचमेंट 3 ऑफ दिस शेड्यूल क्यू। इसमें ये बताया उन्होंने कि आपने प्रोक्यूरमेंट के जितना भी मटेरियल है, वो आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है? कंपनी ने प्रोवाइड करना है साइट की टीम को एग्जीक्यूशन के दौरान। कंस्ट्रक्शन फेज़ के हवाले से क्या है, contractor shall comply with the construction and quality requirement of contractor, approve quality plan attachment 4 of this schedule Q। अब अटैचमेंट 4 जब हम स्टडी करेंगे, उधर से हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितनी भी डिटेल है वो हम इस पे स्टडी कर लेंगे। प्री कमीशनिंग फेज, प्री कमीशनिंग जब आप क्लोजिंग होती है उसको कहते हैं प्री कमीशनिंग फेज को, ठीक है? प्री कमीशनिंग यानी आपका प्रोजेक्ट जब हैंडिंग ओवर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एनालिसिस इम्प्रूवमेंट। ये हमारे पास कंटेंट नंबर 7 है। इसमें क्या है, कंट्रैक्टर शेल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ दिस प्लान फॉर मेजरिंग, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस प्रोसेस। हाउ द प्लान डू check act cycle is driven without the end of this project as minimum. The plan shall be addressed in interaction of the following: customer satisfaction, internal and external audit, internal and external non-conformities, repeat violation, process performance measurement, data analysis, management review, preventive action, corrective action, other improvement activities। इसका मतलब है ना, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट का मतलब सिंपल ये है ना कि ये आप काम किस तरह करते हो। अब ये जो प्लान डू एक्ट फिनोमेना है, ये आपके ISO 9001/2015 से लिए हुआ है कि आपने प्लान किस तरह बनाना है, उसको करना किस तरह है, उसको फिर चेक किस तरह करना है और इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, ठीक है? ये एक फिनोमेना है जो ISO 9000/2015 में डिफाइन हुआ है। अब इसमें आपने क्या करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी आप काम कर रहे हो उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं क्लाइंट को। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट जितनी हो, जितनी अभी ऑडिट आपकी 6 मंथ भी हो सकती है, आपकी ईयरली बात भी हो सकती है। इंटरनल नॉन कन्फर्मेंट्स, ये आपकी NCR के बारे में बात हो रही है, INCR, और यहाँ पे रिपीट वायलेशन के बारे में हो रही है। आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किस तरह आप बचा सकते हो, ये सारी डिटेल आपकी होती है मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट में, ठीक है? आपने प्रिवेंटिव एक्शन पर किस तरह लेना है, करेक्टिव एक्शन किस तरह लेना है और अदर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ आपने लेनी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आप डिटेल फर्दर इसको खुद ही स्टडी कर ले, ठीक है? अटैचमेंट ऑफ स्केड्यूल क्यू। अच्छा, सबसे पहले क्या है हमारे पास हो, अटैचमेंट कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ओवरव्यू मैं आप लोग को देता हूँ सिंपल कि आपका जितना भी स्टाफ करता है ना, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी आपका क्वालिटी का बंदा हो। जिस तरह हमारे पास लीड एडिटर, इंटरनल एडिटर सर्टिफाई होनी चाहिए। इसमें डिग्री डिप्लोमा भी आ सकता है आपका, यानी आपका जितने भी क्वालिटी का मेंबर हो, जिसमें आपका QC इंजीनियर भी आ सकता है, QC इंस्पेक्टर, वो आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए, यानी उसके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए क्वालिटी के मुताबिक, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन करे, ठीक है? ओवरव्यू में सिर्फ यहाँ डिज़ाइन होते हैं। अब डिज़ाइन, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फेज के लिए क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। इसमें अभी क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर को डिफाइन हुआ है कि वो क्या होना चाहिए, ISO से रेक्टिफाई होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेशनल से क्वालिटी सिस्टम ऑडिटर, जितनी भी आप सिस्टम ऑडिट करो उसका जो सिस्टम है, ठीक है? अब शेल है वो 5 ईयरली क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट इन क्वालिटी, यानी आपका जो ऑडिट करे, कोई भी ऑडिट का मेंबर होना, उसके पास मिनिमम आपकी 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट का, ठीक है? डिज़ाइन एंड प्रोक्यूरमेंट में क्या है, प्रोक्यूरमेंट क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, ठीक है? आपका जो ऊपर प्रोक्यूरमेंट परचेसर होता है ना, मैनेजर, वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ही शैल हैव यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट 7 ईयर एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस और हाई राइज बिल्डिंग। इसका मतलब है कि जितना भी प्रोक्यूरमेंट के हवाले से है, जितनी भी प्रोक्यूरमेंट की क्वालिटी देखिए, उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 ईयर एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, ठीक है? ये आपकी डिफाइन हुई है इस चीज़ में। अब ये कंप्लीट है। वेंडर इंस्पेक्टर कौन सा आपका, इससे एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वेल्डिंग एंड एंड्यूटी इंस्पेक्टर की कितना, हीट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ स्केड्यूल क्यू में डिफाइन होती है। कोटिंग इंस्पेक्टर है, HVAC सिस्टम जो कर रहेगा वो मैकेनिकल इंजीनियर की यहाँ पे बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो वर्क करेगा उसकी कितनी एक्सपीरियंस होती है। अब यहाँ पे नंबर 3 हमारे पास है कंस्ट्रक्शन एंड फ्री कमीशन फेज। इसमें अगर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर आ जाए, क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर आ जाए, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आ जाए, उसकी मतलब कंप्लीट उसकी, ये देखो ना, इस पे अभी
क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए क्या लिखा है, इंस्पेक्टर शेल हैव हाई स्कूल ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, यानी उसके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए। सेम एज इट इसकी कंप्लीट डिटेल है। अब नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं आप, इसको आप खुद ही स्टडी कर ले, ठीक है। अब ये कंप्लीट है। सिविल आपका इंजीनियर, सिविल इंस्पेक्टर आपके इस तरह होना चाहिए, बेचिंग प्लांट इंस्पेक्टर, कोटिंग का, ये कंप्लीट डिटेल होती है आपकी स्केजुअल क्यू में। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंटेनिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अब वो था कंपनी के स्टाफ के बारे में, ये था हमारे पास कंपनी की डिटेल। कंट्रैक्टर शेल बी comply with all applicable company material system specification, company engineering standard and specification, including but not limited in the following procedure: SAP 112 project record, security and control, company engineering data, instruction and obtaining, company engineering requirement। इसका सिंपल ये मतलब है ना इस अटैचमेंट का कि आपकी जो कंपनी है ना वो आपकी कंप्लीट इन डॉक्यूमेंटेशन को, इन स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ठीक है। यानी अगर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड किसके मुताबिक करें, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर A112 के मुताबिक कंप्लीट करे, ठीक है। यानी जितना भी रिकॉर्ड रखे वो आपके इस स्टैंडर्ड के मुताबिक रखे। अब सप्लाई मटेरियल के हवाले से क्या है, सप्लाई मटेरियल फ्रॉम स्टॉकीज, जितना भी आपका मटेरियल सप्लाई हो आपके इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ये कंपनी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें आती है। तो वो आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रैक्टर सप्लाई मटेरियल। ये जितना भी आपका सप्लायर है जो आपको मटेरियल सप्लाई है उसके लिए है। इसके लिए क्या है, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस आपने यानी परचेसिंग के प्रोसेस किस तरह रखना है, रिक्विजिशन किस तरह करनी है, सप्लाई एंड सब सप्लायर सिलेक्शन, यानी आपने जो मटेरियल की सप्लायर है उसको सेलेक्ट किस तरह करना है, ये भी आपकी स्केड्यूल क्यू में डिफाइन हुआ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये प्रोक्यूरमेंट की इन्फॉर्मेशन हर चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल होती है, साइट इंस्पेक्टर की, साइट टीम की, प्रोक्यूरमेंट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये सारी चीज़ होती है स्केड्यूल क्यू में। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अटैचमेंट क्या है, ये सारी आपने खुद ही स्टडी करनी है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर दी कंस्ट्रक्शन फेज। अब क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फेज यानी आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें ना, उसकी रिक्वायरमेंट ये सारी डिफाइन हुई है। कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसका मतलब है कि आपने कंट्रोल किस तरह करना है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जिस तरह हमारे पास एनसीआर, आईएनसीआर या आईटीपी वगैरह के मुताबिक काम करना, मेथड स्टेटमेंट फॉलो करना, आईटीबी करना, ये सारी चीज़ें आपकी डिफाइन होती है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन फेज में ये डिफाइन होती है। इसमें है एज मिनिमम ईच आईटीबी शेल इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी आपकी आईटीपी में क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल प्रोसीजर, ये ऑलरेडी ये चीज़ मैंने डिफाइन की है आईटीपी की वीडियो में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आईटीपी में क्या है, ये आपके प्रोसेस किस तरह करना है, क्वालिटी कंट्रोल आपने किस तरह करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह, किस बंदी की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपके आईटीपी में डिफाइन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फेज। नेक्स्ट हमारे पास अटैचमेंट क्या है, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपकी कंटेंट कितने हैं, आपकी अटैचमेंट क्या है और स्केड्यूल क्यू होता क्या है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब हमारे पास है अटैचमेंट ऑफ स्केड्यूल क्यू। अटैचमेंट 5 हमारे पास है समरी ऑफ क्वालिटी सिस्टम डिलीवरेबल्स, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट है। अब डिलीवरेबल्स क्या है हमारे पास, क्वालिटी प्लान है, पैराग्राफ 3.2 ऑफ स्केड्यूल क्यू, फर्स्ट सबमिटल टू बी कंप्लीट 30 डेज ऑफ द इफेक्टिव एंड डेट टू बी कॉन्ट्रैक्ट एंड दी सिग्निफिकेंट चेंजेस। अच्छा, ये आपने सारी चीज़ें फॉलो करनी है स्केड्यूल क्यू के मुताबिक, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सबमिटल टू कंपनी, अब सबमिटल, अब मटेरियल की सबमिटल होती है विद इन 7 डेज कैलेंडर ईच रिवीजन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि 7 डेज के अंदर आपने क्या करनी है, सबमिटल को सबमिट करना है। व्हेन चेंजेस, अगर चेंजेस कोई आ जाए ना, अब ये सारी डिटेल आपकी स्केड्यूल क्यू में डिफाइन हुई होती है कि आपने किस चीज़ को किस तरह फॉलो करनी है। अब एग्जांपल क्वालिटी ऑडिट स्केड्यूल है विद इन 30 डेज कैलेंडर ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन 7 डेज, यदि आपने 7 डेज के अंदर और 30 कैलेंडर डेज के अंदर आपने ऑडिट के बारे में इन्फॉर्म करना है कि हमने ऑडिट कब करना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है आपकी स्केड्यूल क्यू में। ये नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोक्यूरमेंट फेज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, मिनिमम इंस्पेक्शन लेवल फॉर कंट्रैक्टर सप्लाई इक्विपमेंट एंड मटेरियल आर इंक्लूडेड, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट 1972, कंट्रैक्टर शेल सबमिट सप्लायर इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। ये सारी डिटेल आप स्टडी कर रही, मैं सिंपल आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करना है सिंपल। जिस तरह हमारे पास आईटीपी होती है, आरएफआई होती है, या आपकी आईएनसीआर, एनसीआर होती है, ये चीज़ आपकी इस चीज़ में आती है। अब एग्जांपल मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर मल्टीपल इंस्पेक्शन डिसिप्लिन, यानी आपने मटेरियल की इंस्पेक्शन किस तरह करनी है एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट 1972 एंड आईटीपी के मुताबिक, ये चीज़ आपने डिफाइन हुई करनी है।
कंस्ट्रक्शन एंड प्री कमीशन फेज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी, यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और प्री कमीशन एक्टिविटीज़ के लिए, यानी प्री कमीशन फेज में आपने इस क्वालिटी स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करनी है क्लाइंट को, ठीक है। ये तो होप आपको समझ आ गई होगी, ये डिसिप्लिन है हर एक्टिविटी। अब HAVAC सिस्टम है तो आपने इंस्पेक्टर किस तरह करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, कंट्रैक्टर सुपरवाइजर इंस्पेक्टर उसने किस तरह करनी है, प्री कमीशन में आपने किस तरह करनी है, यानी आपके पास मिनिमम 1 फॉर एवरी 5 सब कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्टर, यानी आपके साथ तो अब 5 सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए 1 इंस्पेक्टर होना लाजमी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। PMI क्या है, ओनली 1 टेक्नीशियन पर एनालिसिस यूनिट फुल टाइम, ठीक है। आपके मतलब है कि इस एक्टिविटी के लिए आपका एक PMI यानी एक टेक्नीशियन होना चाहिए प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का। तो ये थे हमारे पास अटैचमेंट और कंटेंट, होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसको आप डिटेल से स्टडी कर ले, आपको खुद भी समझ आ जाई होगी। इसमें हर चीज़ डिफाइन होती है, हर एक्टिविटी डिफाइन होती है कि किस बंदे ने किस तरह करनी है, कौन सी आपने प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।